राजस्थान के दौसा जिले में सैंथल थाने के हेड कांस्टेबल गिरिराज प्रसाद बैरवा ने गले में फंदा लगाकर थाने के सरकारी आवास पर जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना के बाद जिले के पुलिस प्रशासन में खलबली मची रही। घटना की सूचना लगते ही पुलिस के आला अधिकारी सैंथल थाने पहुंचे। वे हेड कांस्टेबल की मौत के बारे में जानकारी जुटाने लगे। फिलहाल मृतक के द्वारा किसी के प्रकार के सुसाइड नोट छोड़ने की बात सामने नहीं आई है। एसपी प्रहलाद सिंह कृष्णिया ने बताया कि बीती रात हेड कांस्टेबल गिरिराज प्रसाद अपने क्वार्टर पर ही थे। इस दौरान थाने का रसोइया उसे खाना देने के लिए गया था। इसी दौरान हेड कांस्टेबल फंदे से झूलता मिला। थाना पुलिस ने हेड कांस्टेबल को फंदे से उतारकर तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पास किसी प्रकार के सुसाइड नोट की जानकारी नहीं है। वहीं पुलिस के चचेरे भाई ने कहा कि हेड कांस्टेबल की मौत से उसका परिवार हैरान है। उनका कहना है कि थाने का स्टाफ पूरी तरह से कोऑपरेट करता था। वहीं अधिकारियों से भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। उनके परिवार में भी सब कुछ ठीक ठाक है। इसके बाद भी आत्महत्या करने से उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। परिजनों ने पुलिस से हेड कांस्टेबल के कॉल डिटेल सहित अन्य स्रोत से आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की मांग की है। राज हेड कांस्टेबल सैंथल थाने में कार्यरत था और कल शाम को 8 बजे करीब जब सरकारी क्वार्टर्स का जो है उसमें ही लांगरी का खाना देने के लिए गया तो गेट बंद था। फिर इंचार्ज वगैरह गए, इन्होंने देखा जाकर तो इसने खुद को हैंग कर लिया था। उसमें थोड़ा बहुत इसकी जैसे ही मालूम पड़ा तो लेकर फटाफट दौसा हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने चेकअप के पश्चात मृत घोषित कर दिया। इसके संबंध में इनके परिजनों के द्वारा जो मर्ग दर्ज हुई है उसके संबंध में जांच के बाद में ही समस्त कारणों का खुलासा। सर क्या मामला लग रहा है प्रथम दृष्टि में? इसके संबंध में मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि मोबाइल, इनके परिजनों के बयान, सहकर्मियों के और इसका विगत समय में जो कार्यकाल रहा है उसके संबंध में जो जानकारी हासिल होगी उससे जो सामने बात आएगी वो बता दी जाएगी। सर ये बात भी सामने आ रही थी, लोग कह रहे थे कि भाई 10 दिन पहले झगड़ा हुआ था किसी लोगों से। मुझे इस तरह की जानकारी नहीं। आपकी कोई जानकारी है तो मुझे बताना ऑफिस में। अभी इसमें देखो हमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा उससे बातचीत में भी, और जैसे हमने कल से मैं शाम से आया हुआ हूँ तो उनके स्टाफ वालों से जो बातचीत की उनमें कहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आदमी की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था या किस वजह से डिप्रेशन में था। ये भी अभी तक तो हमें कोई पता नहीं चला। स्टाफ से भी अच्छी पड़ती थी इनकी। मैं 2-3 बार पहले भी इनसे थाने पर जाके मिल के गया था तो पूरा स्टाफ अच्छा कोऑपरेट करता था। काम के भी जानकार अच्छे थे और मजबूत आदमी थे। लेकिन हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया। स्पष्ट कारण तो जब आगामी जांच आएंगी, इनकी कोई कॉल डिटेल में कहीं कोई क्लू मिलता है किस आदमी से, बाहर के आदमी से इन्होंने बात की है तो फिर उसमें कुछ मिल सकता है। कि परिवार में ऐसा कुछ नहीं था। मेरी सुबह भी बात हुई थी, दोपहर में भी उन्होंने मेरे फ़ोन करके पूछा तू कहाँ है। कल दोपहर को? हाँ, उन्होंने स्पेशली मेरे फ़ोन करके पूछा तू कहाँ है, तो मैंने कहा मैं घर पे हूँ। वो ठीक है, उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ बात नहीं की मुझसे। कोई दबाव महसूस कर रहे हैं वो आपको लगता है? ऐसा तो उनके साथ में क्या था उन्होंने कभी खुल के भी नहीं बताया। उनकी जो कल मेरी बात हुई उन बातों में कभी ऐसा नहीं एहसास हुआ मेरे को कि ये डिप्रेशन में थे। लगभग 2 बजे बाद में उनका मैं तो फ़ोन मैंने नहीं किया, थाने से मेरे पास फ़ोन गया था तो मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसा कर लिया। आप किस तरह की जांच चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि भी उनका जो वास्तविकता क्या थी वो वास्तविकता कम से कम पता चले कि इतना मजबूत आदमी और फिर ये इतना छोटा कदम क्यों उठा रहा है। हमें किसी भी स्टाफ से, किसी भी अधिकारियों से ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि ये हमारा कोई सहयोग नहीं करे। सहयोग अच्छा किया इन्होंने, ताकि जांच में भी उतना ही सहयोग करे तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। क्या नाम है? मैं शिवशंकर वर्मा। क्या लगता है? मैं उनके चाचा का लड़का हूँ।